हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल मॉडर्न एकेडमी पे। दोस्तों मैं राहुल आपका स्वागत करता हूं आपके इस उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम के जो मॉक टेस्ट हैं उसमें आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों इस चीज़ को आप ध्यान रखना अच्छे से कि इस जो मॉक टेस्ट हम करा रहे हैं, जो मॉक टेस्ट की सीरीज चल रही है, इसमें हम प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को ले रहे हैं, स्पेशली उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं के। अच्छा, इसके बाद इस चीज़ को ध्यान रखना कि आपकी यूपी पुलिस की अब कहीं ना कहीं से कोई ना कोई अपडेट शुरू हो गई है और आपका एग्ज़ाम है बड़ी ही जल्दी और बड़ी तेज़ तरीके से होगा। तो आप अपनी जो पढ़ाई है उसे शुरू कर दीजिए, जिससे कि आपको बाद में इस चीज़ का पछतावा ना हो कि काश हम उस टाइम पे पढ़ाई कर लेते तो आज हमारा सिलेक्शन हो जाता। ठीक है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अब आप अपनी पढ़ाई को ना बड़े अच्छे से और कंटिन्यू कर दीजिए, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे। और स्पेशली जो आप मॉक टेस्ट करा रहे हैं, आपका हिंदी का है, हिंदी का आप मॉक टेस्ट देखिए, उसमें हम बच्चे से बोल रहे हैं एक ही बात कि मॉक टेस्ट लगाइए, थ्योरी पढ़ने की आपको कोई आवश्यकता नहीं होगी। बात करें इस मॉक टेस्ट की, तो मैंने फिर बता रहा हूँ, इसमें हम प्रीवियस ईयर के उत्तर प्रदेश के प्रश्न ले रहे हैं। ठीक है, उसके साथ साथ प्रश्नों को इतना एनालाइज कर रहे हैं कि आप एक प्रश्न पढ़ेंगे, उसमें से आप 5 प्रश्न बनाएंगे। इस चीज़ को आप ध्यान रखना। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था महामेघवाहन वंश से, चैंदी वंश से, सतवाहन वंश से, रणभोजक वंश से। बताइए। बिल्कुल कलिंग नरेश खारवेल, बिल्कुल कलिंग नरेश खारवेल। आप उत्तर देने से पहले एक उत्तर दीजिए कि जो कलिंग है उसका आधुनिक नाम क्या है। कलिंग का आधुनिक नाम क्या है, बताइए। चलो हम बताते हैं। देखो, बात करें कलिंग नरेश खारवेल की, तो दोस्तों इसके बारे में जो जानकारी मिलती है कलिंग नरेश खारवेल के बारे में, तो ये दोस्तों कहाँ से मिलती है? हाथी गुम्फा अभिलेख से इनकी जानकारी मिलती है। ठीक है, हाथी गुम्फा अभिलेख से इनकी क्या है, जानकारी मिलती है। किसकी? कलिंग नरेश खारवेल की। अच्छा, कलिंग नरेश खारवेल दोस्तों जो थे कौन से? महामेघवाहन वंश के ये शासक थे, और ये तीसरे नंबर के शासक थे। कौन से नंबर के? तीसरे नंबर के। ठीक है, तीसरे नंबर के ये क्या थे? शासक थे। अच्छा, यहाँ तक बात समझ में आई। अच्छा, एक युद्ध आता है, कौन सा? कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध इंपॉर्टेंट है, बच्चे को पता है कि कलिंग के युद्ध के बारे में पूछता है, हमेशा पूछता है। ठीक है, तो कलिंग का युद्ध, कलिंग का युद्ध हुआ तो दोस्तों कब? आपका 261 ईसा पूर्व से लेके 62 ईसा पूर्व के मध्य हुआ था। किन के मध्य? ये हुआ था दोस्तों अशोक और चैत्र राज्य के मध्य हुआ था, जिसमें अशोक विजय हुआ था। ध्यान रखना। किसके? अशोक और चैत्र राज्य के मध्य हुआ था। ठीक है, इसमें विजय कौन हुआ था? अशोक हुआ था। और अशोक का जो कलिंग का युद्ध एक अंतिम और आखिरी युद्ध था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो नरसंहार हुआ था उससे उसकी आत्मा बहुत ज़्यादा आहत हुई। इस कारण से उसने प्रतिज्ञा ली कि आज के बाद मैं कोई युद्ध नहीं करूँगा। और उसने अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया और बौद्ध धर्म में अपनी जो साधना शुरू कर दी। इस कारण से क्या बोलते हैं? अशोक का ये अंतिम युद्ध कौन सा? कलिंग युद्ध। अच्छा, कलिंग का आधुनिक नाम पूछ लेता है, ध्यान रखना। कलिंग का आधुनिक नाम क्या? बताइए। बिल्कुल क्या है? ओडिशा। क्या? ओडिशा इसका आधुनिक नाम है। किसका? कलिंग का। अच्छा, इस चीज को ध्यान रखना। जो ये महामेघवाहन वंश दोस्तों, ये मौर्यों के बाद कहाँ का? कलिंग का, यानी उड़ीसा का प्राचीन राजवंश है। इस बात को ध्यान रखना। कौन सा? महामेघवाहन वंश। इस चीज़ को यहाँ पे ध्यान रखना और इस चीज़ को आप नोट कर लो, जिसे नोट करनी है, क्योंकि कलिंग युद्ध पूछ लेता है। कलिंग का आधुनिक नाम। और कलिंग नरेश खारवेल के बारे में हाथी गुम्फा अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है। और कलिंग नरेश खारवेल किस वंश के थे? महामेघवाहन वंश के शासक थे। और कौन से थे? तीसरे शासक थे। और इन्हें महामेघवाहन वंश का वास्तविक शासक बोला जाता है। किसको? आपके कलिंग नरेश खारवेल को। इस चीज़ को आप नोट कर लेना। चलो बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या बोल? भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की कल्पना को प्राप्त किया था कहाँ से? अमेरिका के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, आपके ब्रिटेन के संविधान से, या आयरलैंड के संविधान से?
बताइए बताइए। देखो बात करें हम अमेरिका के संविधान की, तो देखो यहाँ से क्या क्या लिया है। पहली बात, इन चीज़ों को नोट करते रहा करो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं ये जो हम नोट कराते हैं। क्यों? क्योंकि हम उन चीज़ों को यहाँ पर कराते हैं नोट जो कि किसी न किसी परीक्षा में पूछी जाती हैं। ठीक है, तो दोस्तों कहाँ अमेरिका के संविधान से सबसे बढ़िया मूल अधिकार, मूल अधिकार कहाँ से लिए हैं आपके अमेरिका के संविधान से। ठीक है, वित्तीय आपात पूछ लेता है, वित्तीय आपात कहाँ से लिए आपके अमेरिका के संविधान से। ठीक है, उद्देशिका के विचार, उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया आपके अमेरिका के संविधान से। साथ साथ उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया आपके, कहाँ से लिया है अमेरिका के संविधान से, ध्यान रखना। तीसरी बात, इसमें और एक बात है, महाभियोग प्रक्रिया, राष्ट्रपति का महाभियोग की प्रक्रिया, महाभियोग की प्रक्रिया भी दोस्तों कहाँ से ली है आपकी, कहाँ से ली है अमेरिका के संविधान से। आई बात से बात करें ऑस्ट्रेलिया के संविधान की, तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिए, उद्देशिका की भाषा, उद्देशिका की भाषा ली आपके ऑस्ट्रेलिया के संविधान। साथ ही साथ समवर्ती सूची भी कहाँ से ली है आपके ऑस्ट्रेलिया से, समवर्ती सूची कहाँ से ली है आपके ऑस्ट्रेलिया से। बात करें आयरलैंड की, दोस्तों आयरलैंड से हमारा क्या लिया है, एक सेकंड रुको, उससे पहले हम बात करें किसकी, ब्रिटेन की। तो देखो ब्रिटेन से आपका संघ, राज्यों का संघ होगा, ये आपके कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से ली है। साथ ही साथ आपके क्या क्या लिया है, ठीक है, इसमें एकल नागरिकता, विधि निर्माण, एकल नागरिकता, एकल नागरिकता, विधि निर्माण, संसदीय प्रक्रिया, ठीक है, संसदीय प्रक्रिया ये कहाँ से ली गई है आपके, कहाँ से ली गई है, कहाँ से ली गई है, ये ली गई है आपके ब्रिटेन के संविधान से। राज्यों का संघ, आयरलैंड की बात करें तो बिल्कुल नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए दोस्तों, नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए हैं आयरलैंड से। किसी को नोट करना है कर लो, इसका उत्तर होगा क्या, ब्रिटेन से लिया गया क्या, राज्यों का संघ। ये वाली बात कहाँ से ली है, ब्रिटेन के संविधान से। इसे नोट करो जिससे करना है, वरना आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो बात करें अगले प्रश्न की। क्रोमाइट किस एक अयस्क का खनिज है, क्रोमाइट किस एक अयस्क का खनिज है, बताइए। अयस्क किसका एक अयस्क या खनिज है, बताइए। जिंक का, यूरेनियम का, क्रोमियम का या टाइटेनियम का। बिल्कुल किसका है, क्रोमियम का है, ध्यान रखना किसका, क्रोमियम का है। एक है इसका अयस्क और आयरन, क्रोमियम ऑक्साइड भी दोस्तों क्या इसका है, आपके क्रोमियम का ही एक अयस्क है, ध्यान रखना। कौन सा, क्रोमाइट, आयरन, क्रोमियम ऑक्साइड भी दोस्तों ये दोनों किसके हैं, आपके क्रोमियम के अयस्क हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, किस विश्व विरासत स्थल को यमुना नदी के दाहिने किनारे पर बनाया गया है, किस विश्व विरासत को यमुना नदी के दाहिने किनारे पर बनाया गया है। ताजमहल को, हवा महल को, हुमायूं का मकबरा, महाबोधि मंदिर। बिल्कुल बताइए, यमुना नदी के किनारे, इस चीज़ को ध्यान रखना, यमुना नदी के किनारे, बताइए। बिल्कुल किसको, आपको बताइए, यमुना नदी के किनारे कौन सा ताजमहल है, ठीक है, कौन से शहर में, आगरा शहर में, उत्तर प्रदेश के आगरा में, ठीक है, आगरा शहर में क्या है, ये बनवाया था, किसने बनवाया था, ये बनवाया था दोस्तों शाहजहां ने। बिल्कुल शाहजहां ने, ठीक है,
शाहजहां ने, किसने बनवाया? शाहजहां ने बनवाया था। किसकी याद में? किसकी याद में? अपनी पत्नी, पत्नी कौन? मुमताज़, मुमताज़ महल की याद में, ठीक है, मुमताज़ महल की याद में बनवाया था। इनका जो बचपन का नाम क्या था? अर्जुमन बानो बेगम, अर्जुमन बानो बेगम था इनका क्या बचपन का नाम, ध्यान रखना, बानो बेगम इनका नाम था। क्या पुराना नाम था? ताजमहल आगरा में स्थित है, किसने बनवाया? शाहजहां ने बनवाया। किसकी याद में? मुमताज़ महल की याद में, जिनका बचपन का नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम था। इस चीज़ को आप ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, बात करें तो ये जो थी अर्जुमंद बानो बेगम, ये जो दोस्तों जो नूरजहाँ थी, नूरजहाँ, ठीक है, नूरजहाँ कौन थी? आपकी जहांगीर की पत्नी थी। कौन? नूरजहाँ। नूरजहाँ की ये कौन थे? भाई की लड़की थी। इनके भाई का नाम क्या था? बताइए। बिल्कुल, अबुल हसन था। किसकी पुत्री थी? अबुल हसन की थी। अबुल हसन की दोस्तों ये कौन थी? पुत्री, जो कि भाई था किसका? भाई किसका था? किसका भाई था? नूरजहाँ का, नूरजहाँ का, नूरजहाँ का ये भाई था। और नूरजहाँ किसकी भी पत्नी थी? पत्नी किसकी थी? बहन थी किसकी? आपकी अबुल फजल की नूरजहाँ बहन थी। और नूरजहाँ पत्नी थी किसकी? किसकी थी? जहांगीर की, जहांगीर। और जहांगीर का बचपन का नाम क्या था? सलीम। क्या नाम था? जहांगीर का बचपन का नाम क्या था? सलीम। इस चीज़ को आप ध्यान रखना। अच्छा, यहाँ तक चीज़ें बात समझ में आ गई। अब बात करें ताजमहल पर दोबारा आते हैं। ताजमहल की बात करें दोस्तों, इसका जो वास्तुकार था उस्ताद अहमद लाहौरी था। ध्यान रखना, उस्ताद अहमद लाहौरी वास्तुकार। वास्तुकार कौन था? उस्ताद उस्ताद अहमद लाहौरी कौन था? इसका वास्तुकार था। किसका? ताजमहल का। इस चीज़ को आप ध्यान रखना, ध्यान रखना इस चीज़ को। क्या था? वास्तुकार था। कौन? उस्ताद अहमद लाहौरी। और एक चीज़ इसके बारे में ध्यान रखना, ताजमहल के बारे में, कि इसे जो विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था, विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। कब? 1900, कब बताइए? 1983। बिल्कुल सही बात, 1983 में से शामिल किया गया था विश्व विरासत सूची में। किसे? ताजमहल को। अब एक बार इसका रिवीजन तब भी कर लेते हैं कि ताजमहल है यमुना नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है, आगरा उत्तर प्रदेश। ध्यान रखना, बहुत से बच्चों को नहीं पता, उत्तर प्रदेश में ये स्थित है, जो कि उत्तर प्रदेश से बाहर है। आगरा उत्तर प्रदेश में ये स्थित है। किसने बनवाया? शाहजहां ने बनवाया था, मुमताज़ महल की याद में, जो कि इनकी पत्नी थी। इनका बचपन का नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम था। ये पुत्री थी किसकी? अबुल हसन की। और अबुल हसन भाई था किसका? नूरजहाँ का। और नूरजहाँ पत्नी थी किसकी? जहांगीर को। जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? सलीम था। इस चीज़ को आप ध्यान रखना। वास्तुकार थे उस्ताद अहमद लाहौरी थे। विश्व विरासत सूची में इसको रखा गया 1983 में। कब? 1983 में इसको रखा गया, ठीक है। बिल्कुल, ठीक है। और बताइए। अच्छा, इसका नाम पूछ ले। शाहजहां का जो बचपन का नाम पूछ सकता है तो पूछा खुर्रम था। ध्यान रखना, खुर्रम, खुर्रम था। कौन? खुर्रम था। किसका नाम? शाहजहां के बचपन का नाम था खुर्रम। ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक इसको आप लाइन से लिखें तो शायद आपके लिए अच्छा रहेगा। और इसके लिए मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, इनका जो क्रम है मुग़ल बादशाहों का क्रम में पूछा जाता है, उसको एक मिनट में ज़रूर बताऊँगा। जैसे सबसे पहले बाबर आए। बाबर, बाबर का पुत्र कौन हुआ? बाबर का पुत्र हुआ हुमायूं। हुमायूं, हुमायूं का पुत्र था अकबर। अकबर। और दोस्तों अकबर का पुत्र कौन था? मैंने क्या बताया? जहांगीर। जहांगीर। और दोस्तों जहांगीर का पुत्र कौन था? आपका शाहजहां। शाहजहां का पुत्र औरंगजेब। औरंगजेब,
ठीक है, औरंगजेब। फिर उसके बाद आता है कौन, औरंगजेब के बाद कौन आता है बताइए, आजम शाह। ठीक है, आजम शाह, आजम शाह। ठीक है, फिर आता है बहादुर शाह प्रथम, शाह प्रथम। ठीक है, ऐसा मत सोचना कि इसमें और क्रम बचे, क्योंकि मैं इंपोर्टेंट कर रहा हूँ जो पूछे जाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है मैं सबको कर रहा हूँ, सब में बहुत हैं। 19 शासक हुए थे, इस बात को ध्यान रखना। किसमें, मुगल साम्राज्य में जो मुगल गद्दी पे 19 शासक बैठे थे, एक दो नहीं बैठा, 19 शासकों ने क्या किया था, राज किया था किस पे, मुगल गद्दी पे। ठीक है, मुगल गद्दी पे इसका जो है राज किया था किन्होंने, अब मुगलों ने कितने, 19 शासकों ने इस पर क्या किया था, राज किया था। दूसरी बात, अच्छा एक चीज जरूर ध्यान रखना कि जो ताजमहल है इसका जो निर्माण शुरू हुआ था दोस्तों, इंपोर्टेंट है, 1632 में निर्माण शुरू हुआ था और 1600 आपके 53 में, 1653 दोस्तों इसका निर्माण कंस्ट्रक्शन क्या हुआ, खत्म हुआ था, ध्यान रखना। और दूसरी बात, लगभग 22 साल में, 22 वर्षों में ये बनके तैयार हुआ था। कौन सा आपका, ये ताजमहल। बात करें कहाँ पे, बहादुर शाह प्रथम तक हम पहुँच गए थे। फिर बात की हमने बहादुर शाह के प्रथम के बाद आपका जहांदार शाह, जहांदार शाह। फिर उसके बाद फर्रुखसियर आया। फर्रुखसियर के बाद कौन आया बताइए, फर्रुखसियर के बाद शाहजहां द्वितीय था, शाहजहां द्वितीय था। फिर शाहजहां द्वितीय के बाद बताइए मोहम्मद शाह। ठीक है, मोहम्मद शाह के बाद कौन था बताइए, मोहम्मद शाह के बाद दोस्तों कौन था, बहादुर शाह द्वितीय, शाह द्वितीय था, ध्यान रखना। ये थे आपके मुगल बादशाह थे, और लगभग 19 बादशाह हुए थे मुगल शासन में। इस चीज़ को ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट मैंने करा दिया। एक बार और मैं इसे आपको अच्छी नॉलेज के साथ बता देता हूँ कि जो ताजमहल है निर्माण शुरू हुआ था 1632 में और पूर्ण हुआ था 1653 में, इसका निर्माण पूर्ण हो गया था। ठीक है, इसका जो स्थान है आगरा में, उत्तर प्रदेश में स्थित है। कौन, ताजमहल आपका। और ये बनवाया था आपके शाहजहां ने। शाहजहां का बचपन का नाम खुर्रम था। ये बनवाया था शाहजहां ने किसकी याद में, अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में। इसके बचपन का नाम क्या था, अर्जुमंद बानो बेगम। और ये पुत्री थी किसकी, अबुल हसन की पुत्री थी, जो कि नूरजहां के क्या थे, भाई थे। ठीक है, नूरजहां के भाई थे। और नूरजहां पत्नी थी किसकी, जहांगीर की। नूरजहां पत्नी थी किसकी, जहांगीर की। अच्छा, जहांगीर के जो बचपन का नाम था वो सलीम था। इस चीज़ को ध्यान रखना कि ये शाहजहां था, शाहजहां नूरजहां का पुत्र नहीं था। इस चीज़ को ध्यान रखना, कहीं ऐसा होगा पुत्र की शादी करवा दी, तो ऐसा नहीं है, इसका पुत्र नहीं था, ये दूसरी बीवी थी उनकी। बात करें फिर इसकी, तो इसका वास्तुकार कौन था, उस्ताद अहमद लाहौरी थे। विश्व विरासत सूची में 1983 में इसको रखा गया। बाबर जो इसके क्रम है किनके, आपके मुगल बादशाहों के, वो है आपका बाबर। फिर उसके बाद हुमायूं आया, हुमायूं के बाद आप अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब के बाद आजम शाह, फिर बहादुर शाह प्रथम आया, जहांदार शाह आया, फर्रुखसियर आया, फिर उसके बाद शाहजहां द्वितीय हुआ, मोहम्मद शाह हुआ, फिर आपका बहादुर शाह द्वितीय होके आपका यहाँ पर मुगल साम्राज्य खत्म हो जाता है। चीज़ें ठीक है। चलिए बात करें अगले प्रश्न की बात करें। किसी को अगर नोट करना है तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। इंपॉर्टेंट चीज़ें आराम से नोट करते रहा करो, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ें और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें। ठीक है, लफ्ज़ मैंने यार आधा था तो मैं करा दिया। इसमें से एक दो प्रश्न पूछ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, क्रम पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना इन चीज़ों, स्क्रीनशॉट ले लो। ये विश्व विरासत सूची वाला पूछ सकता है, आया हुआ प्रश्न है, इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है, मुमताज़ महल का बचपन का नाम पूछ सकता है, शाहजहां का बचपन का नाम पूछ सकता है, सलीम का जो है इसका नाम पूछ सकता है। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की। भारतीय सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल वायसराय के शासनकाल के दौरान आरंभ हुई थी बताइए। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड कॉर्नवालिस, बताइए।
बताइए। बिल्कुल, लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है इसके किसे जनक थे, सॉरी, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे इनके शासनकाल में क्या हुआ थे, आपकी सिविल सेवा की जो है शुरू हुई थी। कब हुई थी ध्यान रखना, इंग्लैंड में हुई थी। इंग्लैंड में हुई थी दोस्तों, कब, 1855 में। और जो इसकी भारत में परीक्षा हुई थी, भारत में परीक्षा की बात करें तो 1922 में इसकी परीक्षा हुई थी भारत में, प्रथम भारतीय सिविल सेवक सत्येंद्रनाथ टैगोर थे, इसको ध्यान रखना। प्रथम भारतीय सिविल सेवक की बात करें तो कौन थे, सत्येंद्रनाथ टैगोर थे, ध्यान रखना। कौन थे, सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। इस चीज़ को आप ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इसमें कुछ ज़्यादा खास घुसने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। बिल्कुल, चलो। इंग्लैंड में, अच्छा, ये जो परीक्षा कराई जाती है लंदन में कराई जाती है, ध्यान रखना। लंदन में ये परीक्षा होती है, सिविल सर्विस की परीक्षा होती है, लंदन में होती है। शुरुआत हुई थी कब, 1855 में, और भारत में हुई थी प्रथम सिविल सेवा की परीक्षा 1922 में शुरू हो गई थी। इस चीज़ को ध्यान रखना। चलो बात करें अगले प्रश्न की। गुरुत्वाकर्षण के संदर्भ में जी को क्या कहा जाता है? गुरुत्वाकर्षण के संदर्भ में जी को क्या कहा जाता है, बताइए। बताइए क्या कहा जाता है। बिल्कुल, क्या बोला जाता है, गुरुत्वीय स्थिरांक बोला जाता है कैपिटल जी को। इसका मान क्या होता है, 6.6734 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। इसका क्या होता है, मान होता है किसका, कैपिटल जी का। और गुरुत्वीय स्थिरांक होता है स्मॉल जी, होता है गुरुत्वीय त्वरण। स्मॉल जी होता है गुरुत्वीय त्वरण होता है। इसका मान क्या होता है, 9.8 न्यूटन मीटर, ध्यान रखना। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ध्यान रखना। मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है किसका, आपके गुरुत्वीय बल का, ध्यान रखना। गुरुत्वीय बल का क्या होता है, जिसे स्मॉल जी से प्रेजेंट करते हैं, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मान होता है। बात करें अगले प्रश्न की। गर्मी पड़ रही है भाई, गर्मी है ना, इस टाइम पे ऐसी हालत हो जाती है, सर घूमने लग जाता है। चलो बात करें अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सी गैस हास्य गैस है, बताइए। नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन पेरोक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, बताइए। नाइट्रिक ऑक्साइड, बताइए। निम्न में से कौन सी हास्य गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन पेरोक्साइड, नाइट्रोजन या नाइट्रिक ऑक्साइड। बिल्कुल, क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है। और इसका जो सूत्र होता है दोस्तों N2O, इसका सूत्र होता है, ध्यान रखना, नाइट्रस ऑक्साइड का, ठीक है। N2O सूत्र होता है किसका, नाइट्रस ऑक्साइड है। इसी को लाफिंग गैस बोलते हैं, ध्यान रखना, हास्य गैस या लाफिंग गैस, ठीक है। दूसरी गैस सबसे हल्की गैस, ठंडी गैस की बात करें तो हीलियम है, ध्यान रखना। हीलियम सबसे ठंडी गैस है, ध्यान रखना। अश्रु गैस की बात करें, अश्रु गैस की बात करें तो अश्रु गैस कौन सी है, बताइए। क्लोरोपिक्रिन, कौन सी, क्लोरोपिक्रिन है कौन सी, अश्रु गैस, ठीक है। इसका जो सूत्र होता है, बताइए सूत्र क्या होता है, CCl3NO2, ये होता है इसका फॉर्मूला, ध्यान रखना, किसका, अश्रु गैस का, ठीक है। क्लोरोपिक्रिन
पिक्रेन इसका रासायनिक नाम है। अश्रु गैस का ध्यान रखना। सबसे ठंडी गैस कौन सी? हीलियम है। बात करें अगले प्रश्न की, लौंग किससे प्राप्त होती है? लौंग किससे प्राप्त होती है, यानी किससे प्राप्त होती है बताइए? जड़ से, तना से, पत्तियों से, या फूल की कली से, या फूल की कली से? बताइए। बिल्कुल किससे होती है? फूल की कली से प्राप्त होती है लौंग। इस चीज़ को ध्यान रखना। बात करें अगले प्रश्न की, राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? दिल्ली, भोपाल, देहरादून, लखनऊ। राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बताइए। बिल्कुल कहाँ है? देहरादून में स्थित है राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान। बात करें कुछ इंपॉर्टेंट अनुसंधान की, जैसे भारतीय कृषि अनुसंधान, ध्यान रखना, भारतीय कृषि अनुसंधान, कृषि अनुसंधान, यानी कि इस चीज़ को ध्यान रखना। मैं ऐसे बोलूँ ना तो आप सीधा अनुसंधान समझना, ठीक है। कृषि अनुसंधान नई दिल्ली, नई दिल्ली में कौन सा? कृषि अनुसंधान। बात करें अगले की तो वह केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान कहाँ पे है? बताइए। राजमुंदरी, राजमुंदरी में केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान। बात करें आपकी राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान, बताइए कहाँ पे है? बिल्कुल कानपुर, कानपुर में। कहाँ पे? कानपुर में राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान। बात करें आपके चावल अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? कटक में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, परीक्षा पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। चमड़ा अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान, बताइए। चेन्नई में, चेन्नई में राष्ट्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, बताइए। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, बताइए कहाँ पे? शिमला में, शिमला। कौन सा? केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? आपके शिमला में। आपका केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, बताइए कहाँ पे? बताइए। बिल्कुल कोयम्बटूर में। कहाँ पे? कोयम्बटूर में। कोयम्बटूर में, ध्यान रखना। कहाँ पे? कोयम्बटूर में। बात करें अगले की तो कपड़ा अनुसंधान संस्थान, कपड़ा अनुसंधान संस्थान, बताइए कहाँ पे? बताइए। अहमदाबाद में। कहाँ पे? अहमदाबाद में, अहमदाबाद में, ध्यान रखना। कौन सा? कपड़ा अनुसंधान संस्थान। बात करें अगले ही कौन सा? अगला डेयरी अनुसंधान संस्थान, करनाल हरियाणा में। डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? करनाल। कहाँ पे पड़ता है? हरियाणा में, ठीक है, हरियाणा में ये स्थित। और देख लेते हैं दो चार से, क्यों इंपोर्टेंटों को देख लें, सबको जितने भी हैं। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, ठीक है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? आपके लखनऊ में। कहाँ पे? लखनऊ में। कौन सा? केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, ध्यान रखना। ठीक है। बात करें भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, ध्यान रखना, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पे? देहरादून में। देहरादून में कौन सा? भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पे? आपके देहरादून में। और देख लेते हैं केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय
केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे आपके रुड़की में, रुड़की में इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। रुड़की में कहाँ पे स्थित है, रुड़की में। बात करें राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, ध्यान रखना, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, बताइए कहाँ पे, पणजी, कहाँ पे, पणजी, कहाँ पे, पणजी में। बात करें अगले की तो राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पे, लखनऊ में, लखनऊ में। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पे, लखनऊ में। बात करें केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पे, आपके मैसूर में, मैसूर में। ध्यान रखना, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट जो संस्थान है वो मैंने करा दिए। इसी के साथ आपको इसको नोट करना, जिसे नोट करना है वो कर सकता है, नहीं तो मैं इसे आगे बढ़ा सकता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना। बात करें अगले प्रश्न की, बात करें भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, 9, 10, 8, 12, बताइए। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, बताइए। देखो या हम 8 भी है 12 भी हैं। देखो वर्तमान की बात करें कितनी अनुसूचियाँ हैं, या तो कौन सी होंगी, आपकी 12 अनुसूचियाँ होंगी। लेकिन बात करें आपके मूल संविधान की, तो मूल संविधान दोस्तों 8 अनुसूचियाँ। कितनी अनुसूचियाँ, मूल संविधान में कितनी आपकी 8 अनुसूचियाँ, ध्यान रखना। बाकी की 9, 10, 11, 12 ये चारों अनुसूचियों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था, भिन्न किसके साथ, आपके संविधान संशोधनों के साथ। तो पहली अनुसूची की बात करें तो पहली अनुसूची क्या कहती है, भारतीय संघ एवं संघ राज्य क्षेत्र, भारतीय संघ एवं संघ राज्य क्षेत्र की बात करती है पहली अनुसूची। बात करें अनुसूची 2 की, अनुसूची 2 क्या बोलती है, आपकी विभिन्न पदाधिकारियों का वेतन भत्ते, विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन भत्ते, ध्यान रखना। बात करें अनुसूची 3 की, तो ये क्या है, शपथ या प्रतिज्ञा के बारे में ये बताता है, शपथ या प्रतिज्ञा के बारे में, इसके बारे में बताया गया। बात करें अनुसूची 4 की, बात करें अनुसूची 4 बोलते हैं राज्यसभा की सीटों का आवंटन, राज्यसभा की सीटों का आवंटन, ठीक है। कौन सी अनुसूची बोलती है, आपकी अनुसूची 4 बोलती है। बात करें अनुसूची 5 की, तो ये किससे संबंध है, अनुसूचित क्षेत्र जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है, अनुसूचित क्षेत्र एवं जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित कौन सी आपकी अनुसूची 5। अनुसूची 6 की बात करें, बताइए अनुसूची 6 क्या बोलती है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जो जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बात करती है, ध्यान रखना, जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन, जन क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बात करते के प्रशासन के बारे में बात करती कौन सी अनुसूची 6। बात करें अनुसूची 7 की, तो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा,
केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा किया जाता है। किसमें? 3 सूची हैं। कौन कौन सी? संघ सूची, राज्य सूची और आपकी समवर्ती सूची। ध्यान रखना कौन सी? समवर्ती सूची। ध्यान रखना। और इसमें जो विषय हैं, विषय कितने बताइए? बिल्कुल, संघ सूची में आपके 98 विषय, 98। ध्यान रखना। राज्य सूची में दोस्तों आपके कितने विषय? 62 विषय हैं। कितने? 62। 62। और इसमें दोस्तों आपके 58 हैं समवर्ती सूची में आपके विषय। ध्यान रखना। बात करें अनुसूची 8 की। अनुसूची 8 की बात करते हैं। अनुसूची 8 में भाषाओं के बारे में बताया गया है। भाषाएं। अच्छा, मूल संविधान में भाषाएं थी आपकी कितनी? मूल संविधान दोस्तों भाषाएं थी आपकी कितनी? 14। लेकिन इसके बाद बाकी की कितनी? 8 भाषाएं जोड़ी गई हैं। पहली भाषा जो जोड़ी गई थी वो सिंधी जोड़ी गई थी। कब जोड़ी गई थी? आपके 21वें संविधान संशोधन 1967 में आपकी सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। ध्यान रखना, सिंधी जोड़ी गई 21वें संविधान संशोधन 1967 में जोड़ी गई। ठीक है। बात करें बाकी की जो 3 जोड़ी गई थी आपकी कोंकणी, मैथिली और नेपाली। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। कोंकणी, मणिपुरी और दोस्तों नेपाली। ये जोड़ी गई थी कब आपकी? कब? ये जोड़ी गई थी आपकी 71वें संविधान संशोधन द्वारा। ध्यान रखना, 71वें संविधान संशोधन कौन सी सन में? 71वां 1992 में जोड़ी गई थी। बात करें बाकी की 4 जो भाषाएं थी, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। ध्यान रखना, यहाँ लिख लो, बोडो, डोंगरी, मैथिली और दोस्तों संथाली। ये भाषाएं जोड़ी गई कब जोड़ी गई थी बताइए? 92वें संविधान संशोधन 2004 में। 92वें संविधान संशोधन 2004 में दोस्तों ये भाषाएं जोड़ी गई थी। इन चीज़ों को आप नोट कर लीजिए। ये बाकी की 4 जो आपकी अनुसूची, ये तो मूल संविधान की 8 अनुसूची हैं। बात करें 9वीं अनुसूची की, 9th की। दोस्तों 9th क्या बोलती है? इस चीज़ को ध्यान रखना। ये आपके भूमि सुधार से संबंधित है। भूमि सुधार से संबंधित है। ध्यान रखना। और कब जोड़ी गई थी? पहले संविधान संशोधन द्वारा। कब? 1951 में जोड़ी गई थी, फर्स्ट। ध्यान रखना। और 1951 में जोड़ी गई थी। बात करें 10वीं अनुसूची की, तो दोस्तों ये दल बदल कानून से संबंधित है। और ये कब जोड़ी गई थी? बताइए? बिल्कुल, ये 52वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ी गई थी। 1985 में ये जोड़ी गई थी। बात करें 11वीं अनुसूची की बात करें दोस्तों, ये आपकी पंचायती राज से संबंधित। ध्यान रखना, पंचायती राज से संबंधित। और 73वें संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था बताइए? 1993 में जोड़ा गया था। बात करें 12वीं अनुसूची की, तो दोस्तों 12वीं अनुसूची आपकी किससे? शहरी प्रशासन से, या आपकी बोले तो नगर पालिकाओं से संबंधित है। ठीक है, नगर पालिकाओं से संबंधित है। ठीक है। कब? आपके 74वें संविधान संशोधन 1993 में ही ये आपकी जोड़ी गई थी। ये आपकी पूरी 12 अनुसूचियाँ, जिसे नोट करनी है कर सकता है, नहीं तो फिर आप ऐसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जैसा चाहो वैसे आप कर सकते हो, वरना हम आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, चलो बात करें अगले प्रश्न की। तो जीमेल कितना फ्री स्टोरेज प्रदान करता है? 5 GB,
आपकी 10 GB, 15 GB या 20 GB, बिल्कुल 15 GB आपका जीमेल स्टोरेज प्रदान करता है, ध्यान रखना। बात करें अगले प्रश्न की, 6वीं शताब्दी में उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद थे, बताइए। वैसे तो कुल जनपद कितने थे, कुल महाजनपद थे 16, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों 8 महाजनपद थे। कितने? 8 महाजनपद थे, जिसमें कौन कौन से थे? कितने महाजनपद थे आपके? 8 महाजनपद थे। कौन कौन से थे? अब इन महाजनपदों को याद रखना। पहला मल्ल, ठीक है। दूसरा कौन सा था आपका? मल था, काशी था, काशी, कौशल महल, ठीक है, कौशल। साथ ही साथ आपका, या कौशला बोल देते हैं, तो कौशला। इसके बाद अब वत्स, चेंदी, पांचाल, ठीक है, वत्स 1 2 3 4 5, ठीक है, वत्स, चेंदी, पांचाल, सूरसेन और कुरु। सूरसेन और कुरु, ये आपके 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित थे। कौन सा? मल्ल, आपका काशी, ठीक है, कौशला, वत्स, आपका चेंदी, पांचाल, सूरसेन और आपका कुरु। बात करें मल्ल की राजधानी की, इन्हीं राजधानी और देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है, ध्यान रखना। 8 महाजनपदों की और उत्तर प्रदेश संबंधित तो इसी में से ज़्यादातर पूछी जाती है। मल्ल की बात करें तो कुशीनगर। कौन सा? कुशीनारा, ध्यान रखना। मल्ल की कुशीनारा। बात करें काशी की तो वाराणसी। काशी की राजधानी क्या थी? वाराणसी थी। क्या थी? वाराणसी। कौशला की बात करें तो इसकी थी कौशल, ध्यान रखना, कौशल थी, ठीक है। वत्स की बात करें वत्स की तो उसको कौशाम्बी। और बात करें चेंदी की तो कौन सी? अहिछत्र थी। कौन सी? अहिछत्र थी, किसकी? आपकी चेंदी। पांचाल की क्या थी, बताइए। पांचाल की आपकी इसकी भी अहिछत्र थी, और आपके साथ साथ आपकी कंपिल भी इससे बोला जाता है, ध्यान रखना। कंपिल या अहिछत्र थी। बात करें सूरसेन की बात करें तो इसका ये जो राजधानी थी ये थी मथुरा, ठीक है। और कुरु की बात करें तो कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, ध्यान रखना। कौन सी? इंद्रप्रस्थ थी राजधानी, किसकी? कुरु की। तो ये थे पूरे आपके 8 महाजनपद जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। मल्ल, काशी, कौशला, वत्स, चेंदी, पांचाल, सूरसेन और कुरु। बात करें अगले प्रश्न की तो सही सुमेलित नहीं है। 29 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, 24 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, 23 दिसंबर किसान दिवस, 18 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, ये है आपकी। इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? बिल्कुल बताइए। बिल्कुल 18 दिसंबर आपका राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, ये भी बिल्कुल सही है। 23 दिसंबर किसान दिवस बिल्कुल सही है आपका, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपके 24 दिसंबर की बात करें तो 24 राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस बिल्कुल सही है, लेकिन 29 दिसंबर को आपका अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस नहीं होता, ये होता आपका कौन सा? बताइए। बिल्कुल काली मिर्च दिवस। कौन सा? काली मिर्च दिवस। काली मिर्च दिवस होता है कौन सा आपका? दिवस होता है कौन सा आपका? 29 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस होता है दोस्तों 24 जनवरी को, ध्यान रखना। 24 जनवरी को आपका अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस होता है। बात करें अब अगले प्रश्न की तो ऊँटों का प्रसिद्ध व्यापार किस वार्षिक मेले का हिस्सा है? बताइए। उदयपुर मेला, थार मेला, कुंभ मेला, पुष्कर मेला। बिल्कुल किसमें? आपके पुष्कर मेला आपका इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। और ऊँटों का प्रसिद्ध व्यापारिक मेला कहाँ होता है? आपका पुष्कर में होता है, ध्यान रखना। बात करें अगले प्रश्न की, निम्न में से कौन सा एक सुमेलित है? लाल त्रिकोण, परिवार नियोजन, बिल्कुल सही बात है। रेड क्रॉस, डॉक्टरी सहायता, अस्पताल, खतरा, यातायात रोकने का चिन्ह, बिल्कुल सही बात है। हरा प्रकाश, एक्चुअली हरा ध्यान रखना, हरा प्रकाश, रास्ता साफ सिग्नल, बिल्कुल सही बात है। तो इसमें आपके चारों के चारों और तीनों के तीनों सही हैं। तो इसी के साथ दोस्तों आपका ये मॉक टेस्ट है वो भी समाप्त हो गया। आपको कैसा लगा, आपके कितने क्वेश्चन बने, कैसा आपको लगा, उस चीज़ों को आप हमें
ज़रूर कमेंट में बताया करें, ठीक है। चलिए इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ, नए जुनून के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। गर्मी बहुत हो रही है, बिल्कुल गर्मी बहुत हो रही है, ठीक है।